अस्सलाम वालेकुम डियर किड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं जी। तो प्यारे बच्चों, आज जो यहाँ पर मेरे पास किताब है ये बहुत ही खूबसूरत सी है एंड और बुक इस मैथ स्किल्स 2, यानी ये मैथ स्किल्स की बुक है और ये 2 क्लास की बुक है। नाउ ओपन ऑन पेज नंबर 10। सो पेज नंबर 10 को हम लोग ओपन करेंगे। नाउ ऑन दिस यूनिट नंबर 2 एंड द टॉपिक इज़ काउंटिंग अप टू 1000। हमने काउंटिंग जो है वो 1000 तक सीखनी भी है। दैन लर्निंग आउट्स जो है हमारे, इसे सीखने के बाद आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट चिल्ड्रन शुड बी एबल टू नाउ दैट इन 1 to 9 नंबर आर इंक्लूडेड, नाउ दैट इन 10 to 99 नंबर्स आर। दैन इसके बाद वो 100 से यानी 1 से लेके 9 तक के नंबर्स को सीखेंगे, यानी वंस को। दैन वो 10 से लेके 99 को सीखेंगे, यानी कि टेंस को। दैन वो 100 to 1000 तक क्या करेंगे, काउंटिंग सीखेंगे। फिर इसके बाद वो सीक्वेंस जो है वो कंप्लीट करेंगे। दैन काउंट इन टेंस और काउंट इन हंड्रेड्स को भी कंप्लीट करेंगे। पेयर टू नंबर्स बाय यूजिंग द वर्ड सिमिलर एंड स्मॉलर एंड लार्ज ग्रेटेस्ट। तो वो एंड पे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे नंबर्स को, 2 नंबर्स को वर्ड स्मॉलर और बिगेस्ट में। दैन फिर यूज़ करेंगे स्मॉलेस्ट वर्ड को एंड बिगेस्ट वर्ड को। फिर सीक्वेंस अकॉर्डिंग जो है वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को भी सीखेंगे। नाउ किड्स, हम लोग बुक को आगे जाने के पहले हम लोग बेहतरीन तरीके से वंस और टेंस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। नाउ अगर यहाँ पर मेरे पास पेंसिल्स हैं कुछ, तो कुछ पेंसिल्स में से, यानी मेरे पास यहाँ पर कलर्स पेंसिल हैं। सो कलर्स पेंसिल्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेरे पास मौजूद हैं। नाउ यहाँ पर मेरे पास कलर्स पेंसिल्स जो हैं वो 8 मौजूद हैं। हाउ मैनी कलर पेंसिल्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 कलर पेंसिल्स। और 0 to 1 तक जितनी भी काउंटिंग होगी, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जितनी भी काउंटिंग होगी वो वंस कहलाएंगे। वो कितने कहलाएंगे? 1 कहलाएंगे। दैन अगर मेरे पास नंबर्स जो हैं वो 10 आएंगे, सो इट्स मीन वो मेरे पास टेंस में ही काउंट किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल टेंस में मेरे पास कौन कौन से नंबर्स होंगे? 10 11 12 13 14 to 99, यानी 10 to 99 तक मेरे पास जितने भी नंबर्स होंगे वो टेंस कहलाएंगे। और वंस में मेरे पास 0 to 9 तक मेरे पास जितने भी नंबर्स होंगे वो वंस कहलाएंगे। नाउ मेरे पास एक हाथ में एक पेंस क्रेयॉन कलर है। हाउ मेनी क्रेयॉन कलर ऑन माय राइट हैंड? ओनली वन क्रेयॉन कलर। और मेरे लेफ्ट हैंड में कितने हैं? मेरे लेफ्ट हैंड में क्रेयॉन्स कलर है 1 2 3 4 5 6 7 8 क्रेयॉन्स कलर। सो 8 क्रेयॉन्स कलर यानी 1 to 9 क्रेयॉन्स कलर तक ये तमाम काउंटिंग वंस कहलाती हैं। और जो ही हमारे पास एक एक्स्ट्रा पेंसिल आ जाए, सो इट्स मीन वो 10 है, सो वो 10 का पेयर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल लुक दिस, सो दिस इज 10 पेयर्स। नाउ 1 पेंसिल प्लस 9 pencils is equal is 10 9 pencils and 1 pencils। जब हम प्लस कर देते हैं यानी हम मिला देते हैं तो वो मेरे पास यहाँ पर 10 pencils हो जाती हैं। सो अ ग्रुप ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स रिप्रेजेंट 110। और जब ये 10 पेंसिल्स मिल जाती हैं तो ये 10 की 10 पेंसिल्स जो हैं वो एक ग्रुप की शक्ल में सामने आती हैं। सो यहाँ पर मेरे पास कितनी टेंस है? नो 1 टेंस एंड 2 टेंस हैं। और यहाँ पर मेरे पास वंस कितने हैं? हाउ मैनी वंस? नो 1 वंस 2 वंस। तो यहाँ पर मेरे पास 2 वंस हैं। और मेरे पास टेंस के सेट कितने हैं? 1 2 टेंस एंड 2 वंस। और अगर मैं इसमें एक और पेंसिल डालूँ तो
3 वंस, जब तक ये 9 पेंसिल ना हो जाएं ये वंस ही कहलाएंगे। और जब जो ही इसके अंदर एक और पेंसिल ऐड करेंगे सो इट्स मीन 10, तो वो एक नया नाम ले लेगी, वो एक नए ग्रुप को जो है, नए ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, इट्स मीन 110 को। ओके, तो चले हम लोग अपनी बुक की जानब चलते हैं और मज़ीद हम लोग बुक में से देखते हैं कि हमारे लिए जो है वो कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर किया गया है। जैसे हम लोगों ने पेंसिल्स को लिया और हमने पेंसिल्स के सेट बनाए, सो इसी तरह हम लोग देखेंगे कि हमारी बुक पर हमें मज़ीद किस तरह से जो है वो समझाया जाएगा। नाउ ऑन बुक पेज नंबर 10 पर वंस, टेंस एंड 100। सो शाजिया हैज़ अ पेंसिल, शाजिया के पास एक पेंसिल है। अ सिंगल पेंसिल रिप्रेजेंट वंस, जो सिंगल पेंसिल है, जो एक पेंसिल है, वो रिप्रेजेंट करेगी किसे, वंस को, किसे 1 को। मैंने आपको पहले बताया कि 0 to 9 तक जितनी भी मेरे पास पेंसिल होंगी वो 1 ही कहलाएंगी। सो अली हैज़ 9 पेंसिल, और यहाँ पर अली है, अली के पास 9 पेंसिलें हैं। हाउ मैनी पेंसिल्स डू दे हैव ऑल टुगेदर, और इन दोनों के पास जो है वो कितनी पेंसिल्स है। और अगर हम लोग नीचे देखें सो 1 पेंसिल में जब हमने प्लस किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पेंसिल को, सो इट्स मीन 1 पेंसिल प्लस 9 पेंसिल्स इज इक्वल टू 10 पेंसिल्स। नाउ इन 10 पेंसिल अ ग्रुप ऑफ 10 ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्ड 110, और जो ग्रुप होता है 10 पेंसिल्स का वो रिप्रेजेंट करता है 110 को, कितनों को, 110 को। सो 1 पेंसिल और 2 पेंसिल ये वंस ही कहलाएंगे, 1 पेंसिल 1, 2 पेंसिल वंस। देन हमारे पास यहाँ पर सेट हैं 10 पेंसिल, यानी एक हमारे पास पेयर है। जैसे मेरे पास यहाँ पर एक पेयर था, फॉर एग्जांपल लोग यहाँ पर मेरे पास एक पेयर है, जिसे मैंने 10 में जो है वो डिवाइड करके, तो मैंने एक 10 मैंने ये रखा, देन एक 10 मैंने ये रखा। सो यहाँ पर मेरे पास कितने 10 हो गए, हाउ मैनी 10s, 1 2 10s। इसी तरह अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर है 1 10s, देन नीचे अगर हम देखें सो पेंसिल होल्डर में 1 2 3 10s हो गए हैं, सो 3 10s। नाउ किड्स मूव ऑन नेक्स्ट पेज, और नेक्स्ट पेज इज पेज नंबर 11। नाउ ऑन पेज नंबर 11 काउंटिंग अप टू 100, यूनिट नंबर 2 वर्कशीट है। काउंट द ब्लॉक्स एंड रीड द नंबर एंड द नंबर नेम। हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास ब्लॉक्स हैं और इन्हें हमने क्या करना है, हमने काउंट करना है, देन हमने इनके नंबर और नंबर्स नेम को भी लिखना है। देन यहाँ पर मेरे पास कितने ब्लॉक्स हैं, 1 2, सो यहाँ पर मेरे पास 2 बॉक्स हैं, सो इट्स मीन यहाँ पर हम लिखेंगे 2, देन नीचे हम लोग लिखेंगे हाउ मैनी 2 10s, देन नेक्स्ट 1 2 3 10s, then next 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10s. Now 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. So यहाँ पे मेरे पास कितने हैं, 13 हैं। Now next 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10s आ गए। देन नेक्स्ट हम मूव करेंगे, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, सो 13 10s. Then next and last is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, so 17 10s. Now kids, the page number 11 is done. Now move on next page. The next page is page number 12. Now on page number 12, unit number 2, counting up to 1000. Now ones, tens and hundreds. So यहाँ पर अगर हम किड्स देखें, so साद हैज़ अ सेट ऑफ 10 ब्लॉक्स। यहाँ पर साद के पास एक
ब्लॉक्स का सेट है और वो ब्लॉक्स जो है वो 10 है। हाउ मैनी 10? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ब्लॉक्स है। सो सात हैज़ अ सेट ऑफ 10 ब्लॉक, वन सेट ऑफ 10 ब्लॉक्स 110, वन सेट जो है वो ब्लॉक का वो 110 हुआ। नाउ नेक्स्ट, फातिमा हैज़ 5 सेट्स ऑफ 10 ब्लॉक्स। फातिमा के पास 10 सेट्स हैं ब्लॉक्स के, यानी 5 सेट है उसके पास 10 ब्लॉक्स के। सो 5 सेट्स ऑफ 10 ब्लॉक्स इज इक्वल 5 टेंस। सिमिलरली 10 सेट्स ऑफ 10 ब्लॉक्स 10 टेंस। और इसी तरह से जो है वो 10 सेट जो होंगे 10 ब्लॉक्स के वो 10 टेंस कहलाएंगे। नाउ लुकिंग डाउन, सो इसी तरह हमारे पास जो 10 सेट्स होंगे जो है वो 10 टेंस के 10 ब्लॉक्स के 10 सेट्स होंगे वो कॉल्ड 100 भी कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल 10 सेट्स ऑफ 10 ब्लॉक्स इज इक्वल 10 टेंस बस इज इक्वल 100, लेकिन वो 100 कहलाएंगे। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट, और नेक्स्ट इज हम इसे अच्छे और बेहतरीन तरीके से समझेंगे। देन अब हमने वंस का और टेंस के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, देन अब हम लोग 100 के कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं। सो काउंट द बिग ब्लॉक्स एंड राइट वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स। नंबर ऑफ द बिग ब्लॉक 100, टेंस और वंस। सो हम लोगों ने क्या करना है, काउंट करना है बिग ब्लॉक्स को और लिखना है वंस में, टेंस में और 100 में। देन नंबर ऑफ बिग ब्लॉक्स 100, टेंस एंड वंस। नाउ यहाँ पर मेरे पास जो ब्लॉक्स हैं ये कितने हैं, हाउ मेनी ब्लॉक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 का मेरे पास जो है वो ब्लॉक्स है, इट्स मीन 10 टेंस हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मैंने पिछले पेज पे देखा कि 10 सेट्स ऑफ 10 ब्लॉक्स 10 टेंस इज इक्वल 100। नाउ यहाँ पर मेरे पास वंस में भी 0 आया, टेंस में भी 0 आया, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया कि 99 जो है वो टेंस कहलाता है। जब जो ही उसके अंदर हम लोग 1 ऐड करेंगे इट्स मीन वो 100 जो है वो बन जाएगा। सो वो 100 के जो है वो ब्लॉक में आएगा। ओके, नाउ यहाँ पर हमारे पास टेंस कितने थे, 0, टेंस वंस कितने थे, 0, टेंस कितने थे, 0 और 100 कितने हैं मेरे पास, 100 है। यहाँ पे 1 है ना, 1 पूरा ब्लॉक यानी 10 का मेरे पास इट्स मीन कि 10 सेट्स ऑफ 10 ब्लॉक्स इज इक्वल 10 टेंस। यहाँ पर 10 सेट है मेरे पास 10 ब्लॉक्स का। सो इसका मतलब है कि ये टेंस हैं। सो इट्स मीन 100। ओके, नाउ नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर 2 टेंस कितने हैं मेरे पास, 0, वंस कितने हैं, 0। अगर तो यहाँ पर एक और होता, पेयर बना होता, सो इट्स मीन वो वंस कहलाता, बट यहाँ पर एक और ब्लॉक है ही नहीं, तो इट्स मीन दिस इज 0। नाउ नेक्स्ट इज टेंस। यहाँ पे कितने हैं, क्या यहाँ पे एक अलग से लाइन बनी हुई है टेंस की, नो, सो इट्स मीन 0 टेंस। सो हाउ मेनी हंड्रेड्स, नाउ 1 2 100, सो हमने यहाँ पे 2 लिखा। द नेक्स्ट इज how many ones, 0, how many tens, 0, so how many hundreds, now 1 2 3 hundreds. Now next is how many ones, 0, how many tens, 0, so how many hundreds, 1 2 3 4 hundreds. Now next is how many ones, 0, how many tens, 0, how many hundreds, 1 2 3 4 5, so 5 hundreds. Okay kids, now move on next page, and the next page is page number 13. On page number 13, now a very beautiful work. So the topic is counting up to 1000, 1 tens and hundreds. Worksheet, count the big blocks and write ones, tens and 100. Number of the big blocks 100, tens and ones. So how many ones? No ones, it's means 0. So how many tens? No tens, it's means 0. So how many hundreds? Now 1 2 3 4 5 6, so 600. Now how many ones? 0. Now how many tens? 0. Now how many hundreds? 1 2 3 4 5 6 7, so 7 hundreds. Now next is how many ones? No ones, it's means 0. How many tens? No tens, it's means 0. So how many hundreds? Now 1 2 3 4 5 6 7 8 hundreds. Now next, how many ones?
0. How many tens? 0. How many hundreds? Now 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So 900. Now move on next. And the next is how many ones? 0. How many tens? 0. On how many hundreds? Now 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So 10 hundreds. So हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 10 जो है वो हंड्रेड्स लिखेंगे, बट अब यहाँ पे बात जो है वो किसी और किस्म में आ गई। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर हम देखें, सो जैसे हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से 1 to 9 तक जितनी भी हमारे पास काउंटिंग थी वो वंस कहलाई, इसी तरह टेंस की काउंटिंग 10 to 99 तक हमारी टेंस की काउंटिंग कहलाई, इसी तरह 100 to 999 तक हमारी जो है वो 100 तक काउंटिंग कहलाई। लेकिन जैसे ही हमारे पास 1 इजाफी आया, यानी वंस हमने मज़ीद उसमें ऐड किया, सो इट्स मीन 1000, तो वो 1000 की शक्ल इख्तियार कर लेगा। नाउ यूनिट नंबर 2, काउंटिंग अप टू 1000 एंड लुक 1000. So 10 sets of 100 blocks each makes 1000. So जो है वो 10 sets 100 blocks के, because एक बॉक्स में 100 blocks हैं. So how many blocks? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So 10 blocks जो हैं वो 100 के वो makes 10 hundreds तो बनाते हैं, but 10 sets of blocks 10 hundreds, it's mean 1000. सो इसे हम लिखेंगे कैसे? इस तरह से, जैसे हमने क्या किया, नीचे हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास वंस कितने थे? 0. 100 टेंस कितने थे? 0. सो 100 हमारे पास कितने थे? 10. सो कितने 0 हमारे पास आए? 1 2 3 4. सो जो हमारे 100 तक की काउंटिंग है वो 100 to 999 तक 100 कहलाती है, जबकि जो ही उसमें 1 पेंसिल का इजाफी एक और इजाफा कर दिया जाए तो वो 1000 कहलाएगा। सो इट्स मीन 1000. ओके, नाउ हम इसे लिखेंगे कैसे? वंस, टेंस, 100, 1000 एंड नंबर्स क्या होंगे? 0 0 0 1. हम इसे लिखेंगे कुछ इस तरह से। नाउ द वर्कशीट इज राइट 100 टेंस एंड वंस 400. सो 400, 10 0 और 1 0. नाउ नेक्स्ट इज 700. नाउ 100 यहाँ पर मेरे पास वंस कितने हैं? 0. टेंस कितने हैं? 0. 100 कितने हैं? 7. नाउ नेक्स्ट इज 900. सो वंस मेरे पास कितने हैं? 0. 10 मेरे पास कितने हैं? 0. नाउ 9 मेरे पास कितने हैं? 9. नाउ नेक्स्ट इज 200. नाउ वंस मेरे पास कितने हैं? 0. टेंस मेरे पास कितने हैं? 0. नाउ मेरे पास 100 कितने हैं? 2. नाउ नेक्स्ट इज मेरे पास वंस कितने हैं? 0. टेंस कितने हैं? 0. और मेरे पास 100 कितने हैं? 10 है। नाउ नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे जो है वो काउंटिंग वो कुछ इस तरफ से होगी कि एनी 4 डिजिट नंबर्स फर्स्ट डिजिट फ्रॉम राइट इज़ फॉर 1 second एंड फॉर 10 third एंड फॉर 100 एंड 4th of 1000. नाउ सो हमारी जो राइट साइड पे है वो 1 डिजिट है, फिर सेकंड डिजिट जो है वो देन थर्ड एंड फिर 4th. ना यहाँ पर मेरे पास वंस कितने हैं? 0. टेंस कितने हैं? 0. 100 कितने हैं? 0. देन मेरे पास 1000 कितने हैं? 1. अंडरस्टैंड किड्स? नाउ द पेज नंबर 15 इज डन. हम मूव ऑन नेक्स्ट पेज. सो नेक्स्ट पेज में हम लोग और सीखेंगे देन काउंटिंग अप टू 1000 एंड यूनिट नंबर 2 and ones, tens and 100. So how many hundreds? Now 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 100. Okay, now how many tens? 1 2, so 2 tens. Now how many ones? 1 2 3 4 5 6, so 6 ones. So चलिए हम लोग वर्कशीट को कंप्लीट करते हैं इसी तरह से. Now read aloud 100 tens and ones, then write the numbers. Now ones, 7 ones, 4 tens, 3 hundreds. 7 4 3, it's been 347. Now the next is 2 ones, 9 tens and 600.
Now it's means 692. Now next is 5 ones, 0 tens, 405. Now next is 6 ones, 4 tens, 7 hundreds. So it's been 700, 4 tens, it's been 446. Now next is 0 ones, 9 tens, 100. Now 190. Now next is 7 ones, 8 tens, 900. So it's been 987. Now next is 4 ones, 3 tens, 500. So it's been 534. आप चाहे तो इसे इस तरह भी लिख सकते हैं और चाहे तो इस तरह भी. इस तरह से आप लोगों को इजी जो है वो अंडरस्टैंड हो जाएगा. द नेक्स्ट इज 8 ones, 5 tens and 200. Now 258. Now on page number 60 is done. Now move on next page, and the next page is page number 17. On page number 17, counting up to 100, unit number 2, ones, tens and 100. Now look at the following numbers. हमने इन numbers को देखना है. Now 100, 1 2 3, 3 tens, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ones. So 138, it's been 100, 3 tens and 8 ones. So हम इसे लिखेंगे कैसे? 138, it's been 100, 3 tens, 8 ones. So 138 is read as 138. So हम जो है वो इसे रीड कैसे करेंगे? 138. Now worksheet, read aloud 100 tens and ones, then write the numbers. हमने क्या करना है? 1 tens और 100 को लिखते हुए इन नंबर्स को ऊंची आवाज़ में पढ़ना है. और दूसरी बात ये कि हमें इसे अब तरतीब से भी पढ़ना है. फॉर एग्जाम्पल 263, इट्स मीन 263. Now 587. Now 500, 8 tens, 7 ones. So it's been 587. Now next is 700, 3 tens, 9 ones. So it's been 939. Now next is 900, 2 tens, 1 ones. So it's been 921. Now next is 8 hundreds, 0 tens and 7 ones. So it's been 807. Now the page number 17 is done. Now move on next page. On next page is page number 18. Now on page number 18, unit number 2 and also counting up to 1000. Now ones, tens and 100. Look at the given numbers. हमने क्या करना है? इन numbers को बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखना है. Now 1 2 2 hundreds, 1 2 3 4 4 tens, 1 2 3 3 ones. So 200s represent 200 blocks, 4 tens represent 40 blocks, 3 ones represent 3 blocks. So हम इसे लिखेंगे कैसे? 243 is equal 200, 40 tens and 3 ones. So 243 is read as 243. So हम इसे ऐसे पढ़ेंगे. Now the worksheet is read aloud the numbers, then write 100 tens and ones. 178, 178. Now हम इन्हें क्या करेंगे? नंबर्स में लिखेंगे. Then 6 40, then 2. हम इन्हें क्या करेंगे? अब लहदा से लिखेंगे. ओके. नाउ नेक्स्ट इज, हम इसे मज़ीद ईजी कैसे करेंगे? 6 जो है वो हम लोग वंस में लिखेंगे, देन 4 लिखेंगे और 4 के आगे कितने नंबर है? 1 नंबर है. सो इट्स मीन 0
then 9, so 9 के आगे कितने नंबर है, 1 2, then 2 zeros, again 9, then 3 के आगे कितने नंबर है, only 1, then 4, so 4 के आगे कितने नंबर है, 1 2 numbers, then 0 ones, और 8 के आगे कितने नंबर है, एक ही नंबर है, सो इट्स मीन 1 0 हम लगाएंगे, देन 5 के आगे हमारे पास कितने नंबर हैं, 2, देन ईजिली 2 हम लोग 0 लगाएंगे। और ये बात हम जानते भी हैं कि 100 में हमारे पास 2 zeros आते हैं, 10 में हमारे पास 1 0 ऐड करें तो 10 बनता है, देन हमारे पास अगर नंबर्स हैं यानी 1 to 9 तक तो ये हमारे 1 ही कहलाते हैं। Then move on next page, और next page is page number 19. On page number 19, counting up to 1000, unit number 2, and ones, tens and 100 worksheet. Complete the numbers sequence from 100 to 199, then read aloud each number. हमने क्या करना है, 199 तक अपनी काउंटिंग को कंप्लीट करना है, 102, और हम लोगों ने बेहतरीन और खूबसूरत तरीके से इसे पढ़ना भी है। Now in first 100, 110, देन हम लोग क्या करेंगे, नीचे की जानिब आएंगे, ओके, 100, then 101, then 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, then 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119. So next is 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, then 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 138, then 100 and 39, then 139. So next is 140. Now 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149. Then 149, the next is 150. Now on 150, the next is 151. Now 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159. The next is 160. Now 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, then 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198 and 199. Then move on next, and next is use the
अबाउट सीक्वेंस एंड सर्कल द नंबर्स दैट, हमने क्या करना है, हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीक्वेंस को देखना है और फिर हमने सर्कल लगाना है। कम्स बिफोर यानी इससे पहले, वन 199, 200 से पहले जो है वो 199 आता है। व्हाट कम्स बिफोर 134 के बाद क्या आता है, 133 बिफोर पहले। व्हाट कम्स बिफोर 192, सो 191। व्हाट कम्स बिटवीन 140 और 160, नाउ इनके बिफोर बिटवीन में क्या आएगा, 150। नाउ नेक्स्ट इज कम्स बिफोर पहले 175, 176 से पहले 175 आता है। कम्स बिफोर से पहले, नाउ 187 से पहले 186, नाउ 186। नाउ नेक्स्ट इज 198। व्हाट कम्स बिफोर 198, सो 199। नाउ नेक्स्ट इट कम्स बिटवीन दरमियान में 178 और 180, 178 और 180 के मिड में क्या आएगा, देन 179। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट इज कंप्लीट द सीक्वेंस। हमने यहाँ पे भी क्या करना है, सीक्वेंस को कंप्लीट करना है। नाउ 152, 153, 154, 155, 156, 164, 165, 166, 167, 168. Now next is 172, then 173, 174, 175. The last is 176. Now next is 195. Now 196, 197, 198, 199. Now gets the page number 19 is done. Now move on next page. And the next page is page number 20. Now on page number 20, unit number 2 and also counting up to 1000, ones, tens and 100. Now the worksheet is complete the number sequence from 200 to 299, then read aloud each numbers. हमने क्या करना है, कंप्लीट करना है नंबर्स के सीक्वेंस को और फिर बाद में हमने 299 तक हमने क्या करनी है, 200 से 299 तक अपनी रीडिंग को जो है वो कंप्लीट करना है, ऊंची आवाज़ में पढ़ना है। देन हमने इसके सीक्वेंस को भी कंप्लीट करना है जैसे हमने पिछले पेज में अपने वर्क को कंप्लीट किया था। नाउ 200, देन 201, नाउ 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209. Now next is 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, then 230. Now 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239,
9. The next is 240. Now 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250. Now 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260. Now 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269 and 270. Now next is 271, then 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, then 290. Now 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298 and 299. Now move on next, and the next is use the sequence from 200 to 299 and write the numbers that comes before, after and between. यानी हमने इस सीक्वेंस को कंप्लीट करना है जो हमारे पास 200 से 299 तक दिया गया है. देन हमने क्या करना है, जो हमारे पहले, दरमियान में या आखिर में आते हैं, हमने उनको लिखना है. नाउ यहाँ पर हमें जो है वो सीक्वेंस बताया गया है. जैसे यहाँ पर 2 एरोज़ हैं, सो दोनों एरोज़ एक दूसरे की जानिब जो है उनके फेसेस हैं. सो इट्स मीन के इससे पहले यानी 253 से पहले क्या आएगा. नॉट 253 से पहले 252. इट्स मीन व्हाट कम्स बिफोर 253. सो 252. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट कम्स बिफोर 229, 228. Now what comes before 294? So 293. Now what comes before 270? Now 269. Now next is before बाद में. So what comes before 208? 209. Now what comes before 241? Now 242. Now what comes before 279? Now 280. Now what comes before 222? Now 223. Now move on next. Now next is between. What comes between? Between दरमियान में क्या आएगा. Now what comes between 219 or 221? Now 220. Now next is what comes between 274 or 276? 275. Now what comes between 297 or 299? Now 298. Now move on next, and the next is complete the sequence. हमने क्या करना है, यहाँ पर इस sequence को complete करना है. Now 249, 250, 251, 252, then 253, 254. Now next is 289, 290, 291, 292, 293, 294. Now next is 265. Now 265, 266, 267, 268, 269, 270. Now 201.
Now 202, 203, 204, 205, 206. सो किड्स, हमने बेहतरीन तरीके से अपनी काउंटिंग को कंप्लीट किया जो 200 to 299 तक मेरे पेज पर मौजूद थी. सो आपने भी इसी तरह क्या करना है, इस वर्क को कंप्लीट करना है. सो हमारे पार्ट 1 में हमने हाफ यूनिट नंबर 2 को काउंटिंग अप टू 1000 को कंप्लीट किया, जिसमें हमने वंस, टेंस एंड 100 और 1000 के कॉन्सेप्ट को भी क्लियर किया. सो आपने भी इसी तरह बेहतरीन तरीके से इस वर्क को डन करना है और आपने अपनी नोटबुक पर नोट डाउन भी करना है. सो किड्स, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने अपने वर्क को डन किया. सो इसी के साथ किड्स मुझे दीजिए इजाज़त और नेक्स्ट 2 पार्ट में हम लोग यूनिट नंबर 2 के नेक्स्ट हम लोग पेजेस को भी कंप्लीट करेंगे. अल्लाह हाफिज़. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें. ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे.